तारीख 3 अप्रैल, समय रात 2:32। पूरे 12 घंटे से ज्यादा की मैराथन चर्चा के बाद पारित हुआ वक्फ बिल, जिसको लेकर बिहार में विपक्षी दल हंगामा काट रहा है। पटना में राजद कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ बिल का खुल करके विरोध किया और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर के बड़ा बयान भी दिया। वो इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे थे और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो बिहार में वक्फ बिल लागू नहीं होने देंगे, कूड़ेदान में फेंक देंगे। तेजस्वी यादव की बात सुनकर वहां मौजूद पत्रकारों की कलम तेजी से चलने लगी। अब वक्फ के इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने और क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक बताते हुए भाजपा पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा ध्रुवीकरण की राजनीति करके देश को बांटना चाहती है। बेरोजगारी, पलायन, गरीबी और शिक्षा जैसे असली मुद्दे से ध्यान भटकाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। नेता प्रतिपक्ष ने आरएसएस और बीजेपी को संविधान विरोधी बताते हुए कहा कि लगातार संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। वो नागपुरिया कानून को पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर कायम रहेंगे और हमेशा उसूलों की राजनीति ही करेंगे। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि चाहे वो सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जदयू और नीतीश कुमार पर भी कई सारे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो पार्टियां और या फिर नेता खुद को सेक्युलर कहते थे, इस बिल को समर्थन देने के बाद उनका पर्दाफाश हो चुका है। इस बात ने जेडीयू के नेताओं की निष्ठा पर एक सवाल उठाया। क्या वो वास्तव में धर्मनिरपेक्षता के लिए खड़े हैं या फिर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि दिखाता है कि ये लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। अब कोई कितना भी जस्टिफिकेशन दे दे, कुछ होने वाला नहीं है। उनका कहना था कि भाजपा मुसलमानों, दलितों और पिछड़ों को मुख्य धारा से दूर करना चाहती है। बीजेपी की यही असल साजिश है, उन्होंने आरोप लगाया। उनका ये भी मानना है कि अगले चुनावों में ये लोग खुद को सत्ता से बाहर पा सकते हैं। बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पर भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि कल सम्राट चौधरी के घर अधिकारी खाना परोस रहे थे। डिप्टी सीएम अधिकारियों से प्लेट उठाने के लिए उनको आदेश दे रहे थे। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की चुप्पी पर भी एक सवाल उठाया, तो वहां का माहौल और भी गंभीर हो गया, जिसके बाद तेजस्वी ने वक्फ के ऊपर नीतीश कुमार पर सवाल दागे और पूछा कि वक्फ जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आखिर नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? ये सवाल हर किसी के मन में गूंज रहा है। क्या नीतीश सच में अपने सिद्धांतों से चूक गए हैं या उन्हें अपनी राजनीतिक स्थिति की चिंता है और अपनी कुर्सी की चिंता है? इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने जदयू के मुस्लिम नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिल 12 घंटे से ज्यादा की मैराथन चर्चा के बाद पारित हुआ और जदयू के अल्पसंख्यक नेताओं को जबरदस्ती बैठाया गया, उन्हें इस पद का लालच दे करके बिठाया गया। ये बयान जदयू के भीतर की राजनीति को दिखाता है और ये बताता है कि किस तरह से नेताओं को दबाव में लाया जा रहा है केवल पद का लालच देकर। विपक्षी दलों का ऐसा मानना है कि नीतीश कुमार ने जो वक्फ का समर्थन किया है वो केवल अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किया है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अब अपने समाजवाद का रास्ता छोड़ चुके हैं और सत्ता की लालच में इस बिल का समर्थन कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर भी एक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि रामविलास जी ने गोधरा के सवाल पर ही इस्तीफा दे दिया था। चिराग पासवान पहले ये समझे कि गलत कौन है, चिराग पासवान या फिर उनके पिता रामविलास पासवान। आखिर में तेजस्वी यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो वक्फ बिल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और समाज के हर वर्ग के साथ खड़े रहेंगे। और अगर ये बिल बिहार में आया और तब वो सत्ता में रहे तो वो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। बिहार की सियासत में ये समय एक बड़ा मोड़ ले सकता है। एक तरफ है नीतीश कुमार जिन्हें विपक्ष ने घेर रखा है, दूसरी तरफ है खुद तेजस्वी यादव जो खुलकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव नीतीश कुमार के लिए आसान नहीं होगा। लिहाजा ऐसा हो सकता है कि शायद बिहार में अल्पसंख्यक वर्ग या फिर वहां के मुसलमान नीतीश कुमार को अब सपोर्ट ना करें, तो ऐसे में नीतीश कुमार अब उन अल्पसंख्यकों को मनाने के लिए क्या करेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में एनडीए बिहार में अल्पसंख्यकों को अपने खेमे में करने के लिए क्या करती है।
बहरहाल आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे मेरे साथी शिव कुमार, मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी। हमारे चैनल द हिंदी जॉब को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।